नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी सफ़र में। और स्टडी सफ़र में मैं आप लोगों को बताती हूँ अपना डेली रूटीन, कैसे मैं घर के कामों के साथ पढ़ाई को अपने रूटीन में शामिल कर रही हूँ, कैसे मैं अपने सपनों के लिए आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ मैं सुबह जल्दी उठी हूँ करीबन 4:45 बजे, और मैंने फ्रेशन अप होने के बाद सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। घर में इस टाइम कोई भी नहीं उठा होता है, बिल्कुल शांति का माहौल होता है। आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इस टाइम अच्छा रहता है। हालांकि जिनको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने आप को फोर्स करना ही पड़ेगा ताकि आप उठ सकें और अपने सपनों के पीछे हमेशा रोने से अच्छा है कि आप उनके लिए काम करें, मेहनत करें। देखिए, हाउसवाइफ को काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं मानती हूँ। मैं खुद हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मैं इस बात को जानती हूँ। लेकिन समय आपको खुद ही निकालना होगा आपके लिए। यहाँ करीबन 6:30 हो रहे हैं और इस टाइम मुझे अपने बेटे के लंच और ब्रेकफास्ट के लिए खाना प्रिपेयर करना होता है। तो मैं सुबह सबसे पहले सब्ज़ी बनाने का काम करती हूँ। सब्ज़ी बनाने के साथ साथ मैं चाय चढ़ा देती हूँ, और साथ ही साथ मैं नाश्ते की सारी प्रिपरेशन साथ के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने बेटे को तैयार भी करना होता है। घर के काम आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप वो छोड़ देंगे तो घर का एक सुचारू जो काम है वो बिल्कुल रुक जाएगा। और यहाँ मैं चाय लेके बैठी हूँ। चाय पीते टाइम मैं न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करती हूँ। इससे आपको अपने डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। और तुरंत उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाएंगे हम, और जल्दी जल्दी ये सारे घर के काम निपटाने में लगे रहेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी किताबों के पास वापस लौट सकें। एंड फाइनली करीबन 9:30 बजे मैंने यहाँ पे जो टॉपिक सुबह स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू किया है। फंक्शंस का ही टॉपिक मैंने कंप्लीट करने की आज सोची है, और उसे मैं आज में कंप्लीट कर दूँगी। 2 टॉपिक जो मैंने आज अपने सब्जेक्ट के लेने शुरू किए हैं, एक तो फंक्शन जो कि कल से चल रहा है, दूसरा DBMS का टॉपिक है B ट्री एंड B+3। वो दोनों आज मैं कंप्लीट कर लूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा इन दोनों टॉपिक्स में, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आज मैं इनको करके ही सोऊंगी। ये मैंने पहले ही सोच लिया था। देखिए, जब आप अपने पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं तो आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स बना लीजिए, क्योंकि क्या है, समय कम होता है, और अगर आप एक बार टारगेट बना लें तो आप उनके लिए मोटिवेटेड रहते हैं। आपको आइडिया रहता है कि आपने कितना पढ़ लिया है और कितना बाकी है। रैंडमली अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आधा आज हो गया, आधा कल हो जाएगा, या कभी और कर लेंगे। लेकिन आप अगर टारगेट सेट करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आपको ये टारगेट्स पूरे करने हैं। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ अपना टाइम टेबल। ये मैं बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ आवर्स सेट किए हुए हैं। इन आवर्स में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं 4 बजे उठने की कोशिश करती हूँ, जो कि आज मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि रात को भी आप इतनी जल्दी नहीं सो पाते हैं हम लोग। 6 से 9 मेरा एक शेड्यूल है, वो मैं 6 से 9 घर के काम में लग जाता है। उसके बाद 9 से 2 मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कम से कम 4 घंटे का आउटपुट मैं यहाँ से निकाल ही लूँ। शाम का जो समय है 8 से 12, वो डिपेंड करता है कि मेरी एनर्जी लेवल क्या रहेगी। मेरा बेटा स्कूल से आ चुका होता है, और करीबन 3 बज चुके होते हैं जब मैं दोबारा पढ़ने बैठती हूँ। और मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ B ट्री एंड B+3 इंडेक्सिंग का टॉपिक है ये। और टाइम यहाँ देखिए हो चुके हैं 3:21। मैं हमेशा कोशिश करूँगी अब से कि जब भी मैं पढ़ने बैठूँ मैं आपको टाइम ज़रूर दिखाऊँ। और ये जो शेड्यूल है वो मेरा बनेगा करीबन 2 घंटे का। मैं 3 से 5 तक पढ़ाई करूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे मेरे बेटे को भी होमवर्क करवाना होता है। और जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर बुक से वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी तुरंत आप उसकी कोई वीडियो देख लें, रदर देन कि आप बार बार उसको पढ़ें, क्योंकि देखिए हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो बेटर रहेगा कि आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ कर ले जहाँ से आप जल्दी से वो टॉपिक क्लियर कर पाएँ, या कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आप एक बार उसका छोटा सा वीडियो ज़रूर देख लें, और उसके बाद आप उस टॉपिक को शुरू करें। सो आज मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। बिग डेटा जो है मैंने शुरू ही किया था, लेकिन 5 बज गए थे और पढ़ते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। B3 और B+3 मैंने कंप्लीट कर लिया है। इंडेक्सिंग का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है।
DBMS का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और टाइम हो गया है 5 बज गए हैं। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है, मुझे अब अपने बेटे को तैयार करना है होमवर्क करने के लिए। देखिए, ज़िम्मेदारियाँ आपको अपनी सारी निभानी पड़ेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो आप उनके लिए भी मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल भी अपनी साइड से नेगेटिव मत फील कीजिए कि ये सब भी करना पड़ता है। यहाँ मैं अपने बेटे का होमवर्क करवाऊँगी, थोड़े से उसकी नोटबुक्स देखूँगी। छोटा है इसलिए मुझे लाइनिंग्स और डॉट्स उसको बना के देने होते हैं। जब मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी तभी मुझे मैसेज मिला कि HPSC ने सिलेबस रिलीज़ कर दिया है, और सिलेबस देख के लगा कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा दे दिया है। और आज की जो मेरी लाइव क्लास थी उसके अंदर भी सिलेबस के ऊपर ही डिस्कशन हो रहा था, और थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटमेंट भी फील हुआ क्योंकि 2 दिन से जो टॉपिक मैं DBMS का पढ़ रही थी वो अब सिलेबस में नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा दिया गया है और कॉमन सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर कवर किए गए हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लगा था कि STET में आ चुका है तो अब नहीं आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है और 50% मार्क्स भी चाहिए आपको अगर इंटरव्यू के कॉल चाहिए तो। और एंड और थोड़ी देर के लिए बड़ा ही टेंस फील हुआ, बट एंड ऑफ द डे आपने जब सोच लिया है कि आपको करना ही है तो फिर ये सब चीज़ें एक साइड में रख के कल से दोबारा हम नई शुरुआत करेंगे और दोबारा से अपनी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आ गया है, एक डायरेक्शन मिल गया है हमको कैसे हमें अब अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है।